तो ये पॉइंट देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? तो वो देश है पाकिस्तान। ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम को लागू करने की घोषणा किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर किया? तो भारत को बाहर किया है ये मुद्रा निगरानी सूची से बाहर किया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 अरब डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन FAO ने दिसंबर 2022 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? तो रोम, इटली में। संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन ने ये दिसंबर 2022 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? तो वो किया है इटली, रोम। इटली की राजधानी रोम है, वहीं पे किया है। अब नवंबर 2022 में नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? इस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है, तो वो है मैरीलैंड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, मैरीलैंड वो है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली, भारत में। देखिए क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। ये सामंथा क्रिस्टोफोरेटी जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला है ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लूला डी सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति नवंबर 2022 में चुने गए हैं? ये लूला डी सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ब्राजील के हैं और तीसरी बार यही ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं लूला डी सिल्वा जी। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है? तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम न्यूजीलैंड है। तो देखिए न्यूजीलैंड जो है कई चीजों में, कई संदर्भों में आगे है। देखिए ये अपनी मतलब पहल के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए ये अपना एक स्थान बना रहा है अच्छी पहल में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, 28 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो वो की गई मोरक्को के रबात में। मोरक्को के रबात में ये की गई है। ये इसके बीच ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो मोरक्को के रबात में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट हाल ही में किस कंपनी द्वारा बनाया गया?
तो पहला एयरक्राफ्ट जो है हाइड्रोजन फ्यूल से चल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट है। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? रोल्स रॉयस और जेट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 5 दिसंबर 2022 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम थी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। ये विश्व मृदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 2022 में यूरोपीय शोधकर्ताओं द्वारा रूस की एक झील से किस वायरस के ये 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए गए हैं? क्या है? 48,500 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त किए गए हैं एक झील से। यूरोपीय शोधकर्ताओं ने इसको खोजा है। ये रूस की एक झील है और वायरस का क्या नाम है? जोम्बी वायरस। जोम्बी वायरस जो है जो रूस की एक झील से प्राप्त किया गया है और कितना वर्ष पुराना है? 48,500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडोनेशिया के सबसे घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी जिसमें 4 दिसंबर 2022 को भयंकर विस्फोट हुआ। तो इंडोनेशिया की सबसे घनी आबादी वाला द्वीप जो है, द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप है। जावा द्वीप पे एक भयंकर विस्फोट हुआ और वो जावा द्वीप पर स्थित वह ज्वालामुखी है। जिस ज्वालामुखी पर विस्फोट हुआ है तो वह है सुमेरु ज्वालामुखी। सुमेरु ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट है। सुमेरु ज्वालामुखी पर ये एक भयंकर विस्फोट हुआ है। आप लोग पिछले जितने भी मैंने पढ़ाया है उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पढ़ाया भी नहीं है, उसको आप लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आप लोगों पे एक प्रेशर नहीं रहेगा, मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा और आप लोग धीरे धीरे से आप लोगों के करंट से, क्योंकि करंट से लगभग 40-45 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन तो पूछते इसमें पूछ ही रहा है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से, देखिए दिसंबर 2022 में समुद्री रास्ते से रूसी पेट्रोलियम कच्चा तेल को निर्यात से प्रतिबंधित करने के लिए किस समूह ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा लागू की है? तो वो है G7 ने। नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 2022 में हवाई आइलैंड में स्थित दुनिया के सबसे बड़े किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो मौना लोआ में। नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 2022 में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो वो गैस लाइटिंग। ये है जो यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है मोरक्को के रबात में 29 नवंबर 2022 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 17वें सत्र के दौरान कंबोडिया के किस पारंपरिक मार्शल आर्ट को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो वो है बोकेटर, कुन बोकेटर, कंबोडिया कुन बोकेटर, इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन के पूर्व राष्ट्रपति जिनका 30 नवंबर 2022 को 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है वो है जियांग जेमिन का निधन हो गया है। ये चीन की, ये क्या थे? चीन के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है 29 नवंबर 2022 को मनीला में मिस अर्थ 2022 का ताज पहनाया गया? तो वो दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई को। ये दक्षिण कोरिया की हैं, ये इनका नाम है मीना सू चोई। नेक्स्ट पॉइंट है शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर
ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है। और वैसे एक बात बताएं, अगर आप लोगों को नहीं भी ये याद रहेगा ना, तो भी आप जानते हैं, मतलब इतना तो याद रहना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ये प्रवालवितियां पाई जाती हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा उत्तर इसका, ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। 1 दिसंबर 2022 को 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर 1 दिसंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व एड्स दिवस के इस वर्ष की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 दिसंबर को ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? समानता। देखिए बहुत छोटी सी थीम है, रखी गई है, लेकिन छोटे में ही बहुत इसमें गूढ़ता छुपी हुई है। विश्व एड्स दिवस मतलब यानी किसी से भी हम लोग छुआछूत न रखें, ये समानता बनाए रखें सबसे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिसंबर 2022 में विश्व बैंक भारत के किस पड़ोसी देश को विश्व बैंक जो है भारत के किस पड़ोसी देश को पर्यावरण प्रबंधन में 25 करोड़ डॉलर सहायता देने की मंजूरी दी है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को विश्व बैंक ने 25 करोड़ डॉलर सहायता देने की मंजूरी दी है पर्यावरण प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मंकी पॉक्स के इलाज हेतु विकसित वह दवा जिसे दुनिया की सबसे महंगी दवा घोषित किया गया है, तो उस दवा का क्या नाम है? हेमजेनिक्स। ये हेमजेनिक्स दवा जो है मंकी पॉक्स के इलाज के लिए है, और ये दुनिया की सबसे महंगी दवा अभी तक की है, हेमजेनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडोनेशिया के बाली में 15 से 16 नवंबर 2022 से आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। मतलब अगर साथ साथ अगर रिकवर होंगे तो हम स्ट्रांग रहेंगे। इससे मतलब एक समझने के लिए, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2022 में यूनेस्को द्वारा फ्रांस के किस बेकरी आइटम को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है फ्रेंच बैगेट। ये यूनेस्को द्वारा ये फ्रांस का है ये बेकरी आइटम, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। देखिए फ्रेंच है तो यानी फ्रांस का होगा, फ्रेंच लिखा है तो अब फ्रेंच बैगेट उसका नाम है। वो जो बेकरी आइटम है उसका नाम है फ्रेंच बैगेट। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 दिसंबर 2022 को मनाए गए गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय था स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। यही इसकी थीम थी। अब आप लोग चाहे इसको जिस तरह से अपनी सुविधा अनुसार आप लोग याद रखिए कि गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का थीम था स्टोरीज ऑफ कवरेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर। देखिए ये वाला जो इसको है आप लोग, ये रेसिज्म टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट, जैसे अपनी तरह से याद करिएगा। नवंबर 2022 में आयोजित 41वें शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम थी स्प्रेड द वर्ड। ये 41वां शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, इसकी ये आयोजित की गई, इसकी थीम थी स्प्रेड द वर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश इटली था। ये नेक्स्ट पॉइंट है, 26 दिसंबर 2022 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है?
तो वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड जी ने। ये नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। इनके नाम से सब लोग परिचित होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच किस नाम से रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया? तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच ये किया गया है रक्षा अभ्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स ब्लू सर्विस पर $8 का शुल्क लेने की घोषणा की है? तो वो ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट्स ब्लू सर्विस पर $8 शुल्क लेने की घोषणा की है ट्विटर ने। 6 नवंबर 2022 को तंजानिया प्रिसीजन एयरलाइन का यात्री विमान ATR-48 किस झील में क्रैश हो गया? तो किस झील में क्रैश हो गया? विक्टोरिया झील में। ये तंजानिया प्रिसीजन एयरलाइन का यात्री विमान था। इसमें यात्रियों के लिए विमान था। इसका नाम था ATR-48 और ये क्रैश हो गया है विक्टोरिया झील में। नेक्स्ट पॉइंट है 8 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम थी रेडियोग्राफीज एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट पॉइंट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर आयोजित की गई? तो वो की गई है भारत में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर बैठक 28 से 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर आयोजित की गई? तो वो की गई है भारत में। भारत में ये की गई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर जो बैठक हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नवंबर 2022 में अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। तो उसका नाम है शक्तिशाली रॉकेट का फॉल्कन हैवी। हैवी मतलब शक्तिशाली होता है, इसके नाम में ही है ये। हैवी मतलब शक्तिशाली। तो फॉल्कन हैवी जो है ये पृथ्वी से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन हैवी। ये पूछ सकता है फॉल्कन हैवी क्या है? तो ये रॉकेट है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है? तो दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है सऊदी अरब ने। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित की गई? वो सैमसंग द्वारा। हाल के दिनों में चर्चित माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो ये माया जो है किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? तो ये जंगली आर्कटिक भेड़िया की है। ये माया जो है भेड़िया की है ये क्लोनिंग। जंगली आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली है ये। नेक्स्ट पॉइंट है 6 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर UNFCCC के COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। COP27 जलवायु सम्मेलन का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में। 1 नवंबर 2022 को किस देश ने अपना तीसरा और अंतिम स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल मेंगटियन को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? तो वो चीन है। नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 2022 में किस देश ने
दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन? किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन जिसकी लंबाई है 1910 मीटर और जिसमें कोचों की संख्या है 100 के संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन बनाने का, संचालन करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये घोषित पहला बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर 2022 को। हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म की भविष्यवाणी नामक पोर्टल, ये है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ये भविष्यवाणी किया गूगल के द्वारा ये की गई भविष्यवाणी। हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा। फ्लड हब अच्छा है, फ्लड हब इसका नाम है। और आप लोगों को अगर टेस्ट सीरीज, किसी भी परीक्षा संबंधित टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारे वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम से संबंधित, कौन सी एग्जाम की वैकेंसी कौन सी आई है, इससे संबंधित कोई भी न्यूज़ चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट एग्जाम पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे घोषित किया गया? तो ये है परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कॉलिंस डिक्शनरी का। ये है, हर डिक्शनरी का अपना अलग अलग होता है। ये परमा क्राइसिस कॉलिंस डिक्शनरी का। इस शब्द का प्रयोग अस्थिरता और असुरक्षा के युग के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जून 2022 में रवांडा में संपन्न, देखिए ये रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? तो गैबोन और टोगो को। ये 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में, तो मतलब राष्ट्रमंडल की सदस्यता ये 2 देशों को दी गई और मिली, गैबोन और टोगो। नेक्स्ट पॉइंट है, 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है इस बार की। हर बार की अलग अलग थीम रहती है, तो इस बार की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। तो इसकी थीम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी 16 सितंबर तो ये आम हो गया, ये प्रश्न नहीं ज्यादा पूछेगा, पूछ देता है कभी कभी, मतलब पूछता है, अक्सर ही पूछता रहता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, क्योंकि ये थोड़ी हर साल बदलती रहती है थीम, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। नेक्स्ट पॉइंट है, नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। नीदरलैंड का यह शहर है हार्लेम।
और यहाँ पे मांस के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ पे ऐसी शुरुआत की गई है। इस शहर ने मांस की खपत को कम करने सॉरी और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट पॉइंट है 15 से 16 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मतलब ऐसे सम्मेलन कहाँ हुए और उसकी थीम क्या थी, ये क्वेश्चन पूछता है। उद्देश्य क्या था, तो इसकी ये पूछता है क्वेश्चन। तो देखिए संघाई सहयोग संगठन भी इम्पोर्टेंट संगठन है और ये नहीं पूछेगा कि कौन सा था, तो ये मतलब 22वां था। आप लोग याद रखने के लिए ऐसे ये याद रखिएगा। और ये कहाँ आयोजित किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? तो किंग चार्ल्स तृतीय को एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक, जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, तो उसका नाम है डांस ऑफ लाइट। डांस ऑफ लाइट ये दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक है, जिसका अनावरण किया गया हाल ही में। ये डांस ऑफ लाइट मतलब ये लाइट में डांस करती है, गगनचुंबी इमारत है, सर्वाधिक ट्विस्टेड है ये। तो डांस कोई करता है, ट्विस्ट होकर करता है, तो उससे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई गई? दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है, तो ये सऊदी अरब में वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस, मतलब वर्ल्ड कोकोनट डे का इस वर्ष का, ये देखिए वर्ल्ड कोकोनट डे ये पूछ सकता है 2 सितंबर को। इस वर्ष का थीम क्या है, इसका क्या था? बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। नेक्स्ट पॉइंट है अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया? तो वो है ईरान। रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया है? तो वो है खयाम का ये है उपग्रह। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो वो है सिंगापुर। वो देश है सिंगापुर जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग है, वो को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ जो है ये समाप्त होता है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे आप लोगों से और हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और आप लोग हमारी वेबसाइट जो है, आप लोगों का यूट्यूब का चैनल एग्जाम क्विक है, वेबसाइट हमारी वेबसाइट है एग्जाम क्विक एजुकेशन, उस पर आप लोग जाकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, मतलब शिक्षा जगत से संबंधित, मतलब टेस्ट सीरीज है वहाँ पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कक्षा 9 से और ये कंपटीशन लेवल तक की वहाँ पे जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और अन्य अगर कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए, कोई भी आप लोगों की समस्याओं से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके